पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और सेकंड केस क्या है कि इसमें मेटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है क्लास, तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे, और दूसरा केस क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या है इस फॉर्म में है, यानी मेटल जो है जो आयनिक मेटल था वो रिड्यूस हो गया है। जाहिद था यार, 3 महीने में पहली चक्कर आज हम क्लास ज्वाइन किए ने, हम तो जुड़ते उंगली करे लागे हो। हेलो, भाई माइक ऑफ करो। 10 दिन में हमारे इम्तिहान है, तो ऐसे बताओ। माइक ऑफ करो भाई। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ये दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है क्लास, अब आते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा क्लास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड को आप उसके आयनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है, उसे आप सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि इसमें भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे करेंगे। फिक्स्ड टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है क्लास, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ मेटल इलेक्ट्रोड इज सस्पेंडेड इन आयनिक सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन and temperature is kept at 25 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 atm प्रेशर, यानी टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है, प्रेशर 1 atm है, और कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अगर इससे पोटेंशियल डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और आयनिक सॉल्यूशन के बीच में तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? यानी स्टैंडर्ड टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, जब किसी भी केस में अगर स्टैंडर्ड हम वहीं यूज करते हैं जहां पर हम फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन यूज करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू अगर आप फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे करते हैं तो उसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन करने पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है क्लास, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट से, ई नॉट से। और इसको भी हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ई नॉट जो है उसमें देखिए फर्स्ट केस क्या है, मेटल जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा केस में क्या है, मेटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और फर्स्ट वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है क्लास, तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल अगर इस तरीके से आता है, अगर इस फॉर्म में दिया रहता है उसकी वैल्यू, अगर रिडक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब कि वो रिडक्शन जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल जो है रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर फर्स्ट केस के फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट है क्लास कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है क्लास, तो फर्स्ट केस क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेंगे या इलेक्ट्रॉन इजिली गेन करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोड में भी दो टर्म है क्लास, उसको समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज होगा। ये जो रिएक्शन आपने अभी पढ़ा था, ये देखिए इस रिएक्शन में कि मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो वहां उस केस में जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वर्क करेगा। अगर मेटल रिड्यूस हो रहा है सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके, तो वहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल टर्म यूज करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एब्जॉर्ब करेगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को इजीली गिव अप यानी डोनेट करेगा। ठीक है गाइस। तो ये है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट करेगा, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वो इजीली गेन करेगा। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो देखिए ये रिएक्शन दिखाई दे रहा है आपको ना। इस रिएक्शन के बेसिस पर हम कैसे बताएंगे कि पोटेंशियल, या इस रिएक्शन से आप कैसे बताएंगे कि ये पोटेंशियल पर इफेक्ट कर रहा है ये रिएक्शन। तो देखिए क्लास होता क्या है कि ये आपका मेटल है, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इंटर में आपने पढ़ा ली-चट्टालियर लॉ, उसमें आपने पढ़ा था कि जैसे ही कंसंट्रेशन राइट साइड इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी जब तक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दे रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है क्लास, कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिड्यूस हो जा रहा है, यानी उस केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि मेटल जो ऑक्सीडाइज राइट हैंडेड साइड में जो लिखा हुआ है मेटल और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल में। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किस केस में होता है, जब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। ठीक है क्लास। और नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन को देख के बताइए क्लास, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा क्लास, फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड हाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। फिर और कोई बताइए। सर बैकवर्ड होगा, जिधर नंबर ऑफ मोड्स कम होते उधर जाता है। हाँ टेम्परेचर देखिए जब आप इंक्रीज करते हैं होता क्या है कि लो, देखिए चाहे कंसंट्रेशन की बात करिए तो कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और टेम्परेचर अगर कहीं ज्यादा होगा तो वो किधर मूव करेगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा। तो यही कह रहा है टेम्परेचर के केस में, कह रहा है कि अगर रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि यहाँ इस साइड जो है वो टेम्परेचर ज्यादा है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि इस साइड जो है आपका टेम्परेचर ज्यादा है। जब इस साइड टेम्परेचर ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि रिएक्शन के थ्रू हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। तो जब हीट रिलीज होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। यानी अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो वहां पर क्या काम करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब वहां उस केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन अगर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि इस साइड आप टेम्परेचर दे रहे हैं। एंडो का मतलब क्या है, इस साइड अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेटल है, ये मेटल
ऑक्सीडाइज हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो वहां पर टर्म हम यूज करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या है, टेम्परेचर इस साइड ज्यादा है, टेम्परेचर रिलीज हो रहा है रिएक्शन के थ्रू, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये जो ऑक्सीडाइज मेटल है ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे और मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो उस केस में हम कहते हैं कि वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है क्लास, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। तो आपने पढ़ा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रोड जो है वो अपने अगर आयनिक सॉल्यूशन में डिप है तो अगर उसमें वो पोलराइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है तो उससे अगर पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड टर्म हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम फिक्स कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है क्लास, अब आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए क्लास, बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर ले जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप जो मेटल्स हैं आप उन्हें, एक सेकंड क्लास, कॉल आ रहा है एक लोग का, अभी मेरी क्लास है, थोड़ी देर बाद कॉल करिएगा। हाँ देखिए क्लास, डिफिनेशन पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा सीरीज जिसमें मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए क्लास, अब इस सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लीजिए। अगर इस सीरीज में आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, अगर नीचे की तरफ मूव करते हैं तो सबसे नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। अगर आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास, एक एग्जांपल, उससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका है जिंक, अब इसका देखिए पोटेंशियल क्या है -0.76, और दूसरा केस क्या है कॉपर, दूसरा केस क्या है कॉपर। इसका देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 0.34 होता है, 0.34 पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में 0.34 होता है कॉपर का, ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। देखिए एक का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है, दूसरे का पोटेंशियल पॉजिटिव में है। तो आप क्लास ये बताइए कि जिंक जो है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन दोनों में कॉपर और जिंक में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा बताइए क्लास। सर जिंक कॉपर का। जिंक का सर रिडक्शन मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जिंक का सर कॉपर का सर। जिंक का ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए जिंक का सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है। तो यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर के साइड अरेंज होंगे उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो नीचे के साइड होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी वो इजिली रिड्यूस हो जाएंगे। तो देखिए जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो गैल्वेनिक सेल में यही दोनों तो यूज किए थे आपने, यही दोनों इलेक्ट्रोड, एक साइड आपका था जिंक इलेक्ट्रोड, दूसरा साइड था आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आप देखे थे उसमें गैल्वेनिक सेल में कि जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था,
जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे जहां पर रिडक्शन हो रहा था। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होंगे वो इजिली ऑक्सीडाइज होंगे, यानी इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे के साइड अरेंज्ड हैं वो इजिली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और सब सारा खेल जो है वो इसी पर ही डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में आपको सीरीज याद नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ये वैल्यू दिया रहेगा आपको, ये वैल्यू हमेशा दिए रहते हैं एग्जाम में, तो आप इस वैल्यूज के बेसिस पर ही बता देंगे कि कौन एज ऑक्सीडाइजिंग, कौन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिहेव करेगा और किसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है क्लास? अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर आप क्या फाइंड करेंगे? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है क्लास, उसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, सब मैंने बता दिया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर जो है वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड कर लेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी क्लास? ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक। और रिड्यूसिंग पावर किस इलेक्ट्रोड की ज्यादा होगी? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी सर। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर हैं वो उनका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जो नीचे के साइड अरेंज हैं उनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू एग्जाम में दी जाएगी। अगर एग्जाम में आपको ये वैल्यू याद नहीं आ रहा है तो आप सीरीज में एक दो एलिमेंट याद कर लीजिएगा, जैसे जिंक और कॉपर है, तो उन्हीं के बेसिस पर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो आप बता सकते हैं कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है, इसका मतलब वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक के नीचे हैं, तो उनका जिंक के कंपैरिजन में उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है कि रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है क्लास, कोई डाउट है इस पॉइंट में? अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में कॉल करिएगा। नो सर। वो कमलेश सर से करवा लीजिए। नहीं, बस वो साइन होता है ना, वेरिफिकेशन करना है ना, तो बस साइन हो जाता है। किसी से भी करवा लीजिए। काफी लोग हैं ना, इस वजह से कह रहे हैं। हाँ, तो अभी क्लास खत्म होने वाली है 15 मिनट में, उसके बाद 15 मिनट बाद है ना। अगर और कोई इस दौरान कोई मिल जाता है तो उनसे करवा लीजिएगा, केवल साइन करवाना है बस, है ना। हाँ, रिलेटिव रिएक्टिविटी, नेक्स्ट क्लास रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ये भी बहुत सिंपल है। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी क्लास? रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा सर। हाँ, बहुत ही सिंपल है क्लास, रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करके आयोनाइज हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो आयंस होते हैं, आयंस जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और या आप कह सकते हैं अनस्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट करके तुरंत स्टेबल होना चाहते हैं। तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और मैं बार बार जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूँ,
और इस रिएक्शन में देखिए जिंक जो है, जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, उस रिएक्शन में देखिए क्या होता है कि जिंक जो है इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट से कॉपर को रिमूव कर देता है और खुद यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर से ज्यादा है, या आप कह सकते हैं कि जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा है। इस वजह से जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर दे रहा है। बहुत ही सिंपल है क्लास, बहुत क्वेश्चन पूछना है और ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा सकता इसमें, बहुत ही सिंपल है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी, और वो अपने नीचे वाले एलिमेंट्स के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर सकता है। हमेशा नीचे वाले ही रिप्लेस होंगे, ऊपर वाले नहीं होंगे। ठीक है क्लास, तो इस पॉइंट में कोई डाउट है क्लास? नो सर। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? नो सर। नो सर। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है बस एक बार समझ लीजिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने ए और बी रिएक्टेंट लिया है तो इससे डायरेक्ट तुरंत सी बन जाएगा। जैसे ही आप ए और बी को मिक्स करेंगे ये सी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दूसरा केस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? ए और बी को आपने मिक्स किया और एक साल 2 साल 4 साल 50 साल तक आप उसको ऐसे ही छोड़ दें मिक्स करके, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन भी आगे प्रोसीड करते हैं, इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब तक आप बाहर से टेम्परेचर या प्रेशर या उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस जो है उस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं, ईएमएफ जो है, ठीक, वो अगर पॉजिटिव है तो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है क्लास? ओके सर। और ईएमएफ जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का। ठीक, तो ईएमएफ कहिए या पोटेंशियल कहिए, अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है, अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होंगी, अगर पोटेंशियल कम है तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और वही कहा जा रहा था इसके पहले वाले पॉइंट में कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन तुरंत स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर रिएक्टिविटी ही नहीं होगी क्लास, अगर रिएक्टिव ही नहीं होगा एलिमेंट तो वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? यानी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप बाहर से टेम्परेचर देते हैं या हीट करते हैं या कैटलिस्ट का यूज करते हैं, उसे हम टर्म देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तो वो आपका स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ईएमएफ नेगेटिव है तो वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। क्लास अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ईएमएफ के बारे में बता दीजिए। वही अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ईएमएफ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आते हैं डिफिनेशन पर। क्या कह रहा है? The force which causes the flow of electron from one electrode to another electrode and a result of which current is flow from one electrode to another electrode. तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है क्लास, यानी ऐसा फोर्स जो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और
उसके वजह से करंट जो है वो फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है क्लास, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तब तक मूव नहीं करेंगे जब तक आप बाहर से कोई भी टेम्परेचर या हीट नहीं देंगे, या इतने वोल्ट की एनर्जी जो है या करंट जो है वो जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं होंगे। ठीक है क्लास, तो बाहर से एक्सटर्नली या इंटरनली अगर आप किसी उसमें अगर आप इंटरनली या एक्सटर्नली अगर आप एनर्जी या इलेक्ट्रॉन करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं। यानी बाहर से जब तक आप यहाँ फोर्स का मतलब क्या है, एनर्जी या करंट, है ना, या टेम्परेचर या हीट, कुछ भी कहिए। फोर्स का मतलब यहाँ पर ये है, यानी अगर आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिसके वजह से आपका करंट जो है वो फ्लो होता है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने का इसे हम क्लास नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस वजह से आज मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला है और इतना समय नहीं है कि जिससे आपको मैं इसको समझा पाऊँ। बता तो दूंगा मैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। आप क्वेश्चन ले सकता हूँ मैं, आप क्वेश्चन पूछिए मुझसे क्लास। क्लास सर हाँ गूगल क्लास में नोट शेयर कर दीजिए। हाँ, वो शेयर कर दूंगा पहले। कल शायद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो कल मैं ये आपको ये नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक, आज वेट करिए, कल मैं इसको शेयर करूंगा जब आपका एक लेक्चर और ले लूंगा तो। ओके तो सर। बहुत ही सिंपल है क्लास, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सर टॉपिक। ठीक, सर हाँ हेलो हाँ बताइए। सर, हायर पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन बोलेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे? देखिए, पोटेंशियल दोनों के केस में ज्यादा होता है। पोटेंशियल जो है वो अगर कौन, अभी वेट करिए। ठीक है क्लास, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल वो दोनों केस में ज्यादा होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। ठीक, तो अगर रिडक्शन के केस में जाता है तो उस केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है इजिली ऑब्जर्व करेंगे, और ऑक्सीडेशन के केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली डोनेट करेंगे। तो पोटेंशियल दोनों में अगर ज्यादा है तो वो कंपेयर किया जाता है ना कि किसका ज्यादा है और किस केस में ज्यादा है। ठीक, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली अब्सॉर्ब करेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट करेंगे। ठीक, यस सर। हाँ, ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते सर हैं। हाँ सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना? नहीं नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अभी तो वही उसी पर चर्चा हो रही थी। दो रिएक्शन आपको बताया गया था कि एक रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और दूसरे केस में क्या है कि ये कोई एक इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके मेटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको यस बताया सर। गया था कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है किसी भी केस में क्लास, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजिली एब्जॉर्ब करेगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किसी भी इलेक्ट्रोड का तो वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट करेगा। ठीक, यस सर। हाँ ठीक है क्लास, और कोई डाउट है किसी को? सर एग्जाम कब तक हो सकते हैं? अब देखिए ये नोटिफिकेशन आएगा तभी मालूम चलेगा। ठीक, हाँ ठीक है ओके क्लास, कल मिलते ओके, हैं। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू।